लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई इट्स अ प्राइड फॉर मी, राइट, कोई इसमें मायूसी वाली बात नहीं बेशक। है। लाहौर के मोची गेट के अंदर एक छोटे से मोहल्ला पीर गलानिया में मेरी पैदाइश हुई 1948 में। आपके जो रास्ते हैं ना वो अल्लाह ताला खुद मुकर्रर करता है। माशाल्लाह। वी जस्ट गो थ्रू, दैट इज़ माई बिलीफ। उस वक्त कारपोरेशन के स्कूलों में टाट होते थे, अब तो शायद लाहौर के टाट स्कूल नहीं रहे, शायद बेंच बन गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जहांगीर हयात। नाजरीन, आज हमारे साथ अमजद अली जावा साहब मौजूद हैं। अमजद अली जावा साहब का कहना है अली बे पे सब एक जैसे थे, लेकिन जो मेहनत करते हैं वो कमाल करते हैं। इन्होंने क्या क्या कमालात किए ये हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको इनका जो है मारूजी जो अपना इंट्रोडक्शन वो करवा देता हूँ। इन्होंने वाल सिटी जो है वहाँ से इन्होंने टाट के स्कूल से अपनी तालीम का आगाज़ किया। उसके बाद अमेरिका में गए, अमेरिका में जाके एक छोटी सी वेलशेयर जो कंपनी उसकी फार्मेसी में इन्होंने काम किया। उसके बाद वहाँ से मतलब उसी जो कंपनी वेलशेयर कंपनी है उसी की कंपनी जो आज इन्होंने पाकिस्तान में खोली है, उनके आज ये वेलशेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज के वो चेयरमैन हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा ये एक मतलब कह लें कि एक उनका तो इम्तियाज़ है कि आज वो मतलब उन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ कहाँ से किया और ये आज किस ओहदे पर और किस मकाम पर फायज है, ये सब उनकी ज़ुबानी जानते हैं। वेलकम टू आवर शो जावा साहब, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक है? शुक्र है। कैसे किया ये कमाल? बाजी आपके जो रास्ते हैं ना वो अल्लाह ताला खुद मुकर्रर करता है। माशाल्लाह, वी जस्ट गो थ्रू, दैट इज़ माई बिलीफ। माशाल्लाह। जैसे कि आपने थोड़ा सा बताया, लाहौर के मोची गेट के अंदर एक छोटे से मोहल्ला पीर गलानिया में मेरी पैदाइश हुई 1948 में। उसके बाद ज़िंदगी के लम्हात आगे चलते गए और प्राइमरी स्कूल चौकनवाब साहब में था, जैसे कि आपने कहा कारपोरेशन का स्कूल था। उस वक्त कारपोरेशन के स्कूलों में टाट होते थे, अब तो शायद लाहौर के टाट स्कूल नहीं रहे, शायद बेंच बन गए, लेकिन उस वक्त सरकारी तालीम इसी तरह थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई इट्स अ प्राइड फॉर मी, राइट, कोई इसमें मायूसी वाली बात नहीं बेशक। है, ना शर्म वाली बात है। तो वहाँ से प्राइमरी एजुकेशन के बाद मैं वतन इस्लामिया हाई स्कूल जो अंजुमन इस्लामिया अंजुमन हिमायत इस्लाम का जो इस वक्त ब्रांडर्स रोड है वहाँ पे दाखिला हुआ, वो सेकेंडरी एजुकेशन वहीं से ली। मैट्रिक के बाद अगरचे मेरी फर्स्ट डिवीजन थी, ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसिस मुझे दयाल सिंह कॉलेज में दाखिला मिला। तो हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो सकता है वो और वजूहात थी, बहरहाल वहाँ दाखिल होकर एफएससी की प्री मेडिकल, तो सेकंड डिवीजन आई तो कुछ नंबरों से ना फर्स्ट डिवीजन रह गई, अबाउट 6 नंबरों। तो मेडिकल कॉलेज में दाखिले की बजाय ना फार्मेसी का प्रोग्राम बना। उस वक्त फार्मेसी के बारे में कुछ नहीं पता था, और वैसे भी फार्मासिस्ट का लफ्ज़ भी उस वक्त कॉमन नहीं था। कोई कहता था फार्मिस्ट, कोई कुछ नाम देता था, कोई कुछ समझता था कि ये बी की फार्मिंग करते हैं, शहद की मक्खियों के साइंस पढ़ते हैं। तो एनी हाउ जब अभी उससे पहले चूँकि दाखिला नहीं मिला था तो मैंने बीएससी शुरू की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फार्मेसी में दाखिला मिल गया तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी आ गया। दैट वाज 1965। ये 65-66 ये हमारी जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी ना, उसके फ़ौरन बाद फिर उधर दाखिले हुए। कुछ ज़ाहिर है टाइम भी वेस्ट हुआ उस चक्कर में। तो उस वक्त बी फार्मेसी की डिग्री होती थी और ये 3 साल का कोर्स था। पहले साल में फिजियोलॉजी और मैथ पढ़ाते थे, इस तरह फिर 1, 2, 3 फार्माकोलॉजी पढ़ी। आखिर में वो जो था ना हमने फार्मास्यूटिक्स और फार्मा केमिस्ट्री में स्पेशलाइज किया। तो बी फार्म करने के बाद अभी उस वक्त पैदल ही जाते थे मोची से पंजाब यूनिवर्सिटी। तो तरक्की हो गई जब यूनिवर्सिटी में
थोड़े एस्टेब्लिश हो गए तो साइकिल मिल गई, वाह तो फिर साइकिल पे जाना शुरू हो गए माशाल्लाह। अनारकली में से। तो उसके बाद जब बी फार्म कर लिया था तो अभी चूँकि एज थोड़ी सी, मुझे जॉब ऑफर हुई सऊदी अरेबिया में, माशाल्लाह। लेकिन घर वाले नहीं माने कि नहीं जाना नहीं, यहीं रहेंगे, यहीं काम करें। ठीक ठीक। तो फिर इवेंचुअली मैंने मास्टर में दाखिला ले लिया। उस वक्त एम फार्म की डिग्री थी और वो 2 साल की थी। वो 2 साल पढ़ाया, सॉरी एम फार्म किया, तो उसमें मेरी फाइनल में टॉप पोजीशन आई। उस वजह से मुझे उसी वक्त लेक्चरर की पोस्ट ऑफर हुई, तो मैंने फार्मा केमिस्ट्री का लेक्चर लग गया। अभी वो चंद महीने हुए थे, तो इस दौरान एक और तब्दीली आई। जब हम मास्टर कर रहे थे ना, तो अमेरिका का जो यूएस कॉन्सुलेट था ना, वो नीले गुंबद में था। तो हमारी 10 की क्लास थी, किसी ने शोशा छोड़ा, चलो यार अमेरिका की इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, खुल गई है। हम सब क्लास फेलो मजाक में वहाँ चले गए नीला गुंबद, और वहाँ जाके तो अपने फॉर्म भर दिए। लेकिन कभी सोचा भी नहीं था, बिकॉज जब अगर घर वाले सऊदी अरब भेजने पे नहीं माने तो अमेरिका का कैसे मानेंगे। एनी हाउ, तो जब मैं पढ़ा रहा था तो उधर से कॉल आई कि जी आपकी लेबर सर्टिफिकेशन हो गई है, तो आगे अपना वीज़ा ग्रीन कार्ड अप्लाई करें। फिर होश आया कि ये क्या हो गया और ये कैसे हो गया। हुआ क्या, फिर अप्लाई तो कर दिया, लेकिन जब ग्रीन कार्ड हो गया तो फिर घर वालों से मुज़ाकरात होने थे। बड़ी मुश्किल थी, वाले साहब नहीं मान रहे थे कि वो काफरों का मुल्क है, क्या कर रहे हैं वहाँ जाके। अजीब अजीब कहानियाँ थी, लोगों के बच्चे ख़राब हो जाते हैं, ये है वे है। आई वॉज ओनली 24 एट दैट टाइम। एनी हाउ, मैंने उनको कन्विंस किया कि पाकिस्तान की तो मास्टर कर लिया, मुझे आप एक और इजाज़त है, मैं वहाँ की भी मास्टर कर लूँ। माशाल्लाह। उन्होंने मशरूत इजाज़त दे दी, मैं कि मैं मास्टर करके वापस आ जाऊँ। अच्छा, तुसी उत्थे फिर गए जिसले, हाँ, तो वहाँ पे आप जब गए तो वहाँ पे आपने जाके कैसे, मतलब एक पहले ये थोड़ा सा इसमें टर्न है स्टोरी में। आई वॉज गिवन परमिशन टू गो टू USA ऑन ए कंडीशन दैट आई विल गो फॉर उम्रा फर्स्ट। अच्छा। सो ये कंडीशन लगी, मैं उम्रे पे गया। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रा किया, फिर न्यूयॉर्क पहुँचे। तो वहाँ 1-2 दोस्त पहले थे और बहुत कम पाकिस्तानी थे उस वक्त, क्योंकि नई नई इमिग्रेशन खुली थी। तो जाके खूब ख़राब हुए। अच्छा। एज एक्सपेक्टेड $500 लेके जाने होते थे। अच्छा। तो पाकिस्तान में डॉलर का बड़ा फुकदान था और मिलता ही नहीं था। तो मुझे 5000 रुपये दिए गए। कौन से 1971। 1971, ओके। हाँ जी, मैं फिर उधर गया तो 70 में तो मास्टर किया ना, तो कुछ महीने बाद बारी आ गई। तो 68 में बी फार्म, 70 में मास्टर्स, और 4 महीने के बाद फिर रवानगी हो गई। 25 मई को 1971 में लाहौर छोड़ा। रास्ते में उम्रा किया और 4-5 दिन रास्ते में लग गए। 3 जून को मैं न्यूयॉर्क लैंड किया। वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब थे। अच्छा। वजह ये थी कि अमेरिका की फ़ौजें वियतनाम में गई हुई थी और ऐलान हो गया जी कि जंग बंदी हो गई है और सारी फ़ौजें वापस आ रही। तो जो फ़ौजी वार से वापस आते थे ना, उनकी छुट्टी हो जाती थी, दे वोंट गो बैक टू दी आर्मी, उनको ज़रूरत भी नहीं थी, तो वो सारे मार्केट प्लेस में आ गए। कोई और जॉब भी नहीं मिलती थी, अपने फार्मासिस्ट के अलावा भी कोई जॉब नहीं मिलती थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो $500 की कंडीशन थी जो मैंने सऊदीया से ख़रीदे पाक रुपीज़ ले जाके। तो वहाँ से वो $500 थे जिसमें हमने सर्वाइव करना था। तो 2-3 महीने काफ़ी ख़राबी रही और काफ़ी मुश्किल रही। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया तो मुझे जूनियर फार्मासिस्ट की जॉब मिल गई। हमारी डिग्री को वो तस्लीम नहीं करते थे, ना आज भी करते हैं। अमेरिका अमेरिका में। अच्छा अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री को नहीं तस्लीम करते थे
وہ کہتے تھے کہ پہلے آپ یہاں پہ دوبارہ بی ایس فارمیسی کریں. اچھا. وہاں پہ بی فارمیسی کا نام بی ایس فارمیسی تھا. اینی ہاؤ تو ہم نے پھر جا کے نا ان کا ہوتا ہے اسٹیٹ بورڈ آف فارمیسی, ہر اسٹیٹ کا اپنا اپنا. نیو یارک گئے تھے تو اسٹیٹ بورڈ آف فارمیسی کے جو نیو یارک کے سیکٹری تھے ایلبرٹ جے کا, ان سے ملے. انہیں کہا جی ہم وہاں پڑھاتے آئے ہیں, ہم فارمیسسٹ بناتے آئے ہیں, آپ ہمیں فارمیسسٹ نہیں مانتے. تو کچھ کنوینسنگ کام آ گئی, وہ کنوینس ہو گئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ اچھا جی ہم سسٹم شروع کرتے ہیں کہ ہم آپ, ان کے 3 امتحان ہوتے تھے, پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3. پارٹ 1 میں ساری بیسک سائنسز ہوتی ہیں, ہمیں انہوں نے وہ ایگزامپٹ کر دیا. انڈین, پاکستانی, ایجپشن یہی زیادہ تھے, چوتھے فلپینو تھے. پارٹ 2 اور 3 کا امتحان دے, تو پارٹ 2 کا امتحان دیا اور ان دا مین ٹائم آئی گاٹ اے جاب ایز اے جونیئر فارماسسٹ. اور وہ جو کام تھا وہاں پہ 1 سال کی انٹرنشپ کرنی ہوتی تھی. تو الحمدللہ دیٹ واز مائی جاب ایز ویل ایز مائی انٹرنشپ. وہ میرے کام آ گئی. پارٹ 2 میں نے کلیئر کر لیا فرسٹ اٹیمپٹ میں. تو اب پارٹ 3 ہوتا تھا انٹرنشپ کے بعد. انٹرنشپ کے بعد سال کے بعد پھر امتحان دیا. تو الحمدللہ میں امتحان دے کے واپس آ گیا 1973 میں, گھر واپس آ گیا گھر والوں کو ملنے. انہوں نے پہلی تیاری کی ہوئی تھی, انہوں نے آتے ہی شادی کر دی. تو یہ شکایتیں تو نہیں آئی ہیں کچھ؟ نہیں, شکایتیں نہیں آئی, شادی کرنی, عمرہ ایسے باتیں کرایا. تو الحمدللہ وہ پھر تھنگز ور گڈ. I within 1 month I got visa of my wife also, and we went back. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ گئے, جاب پھر پروموٹ ہو گئے فرام جونیئر ٹو ریگولر فارماسسٹ, اسٹاف فارماسسٹ ہو گئے. تو وہاں ہاسپٹل میں جاب تھی, الحمدللہ اچھی تھی. لیکن مجھے شوق تھا کہ ریٹیل فارمیسی جو پاکستان میں تو اس وقت تھی بھی نہیں, اب بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن اس وقت تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی فارمیسسٹ ریٹیل میں کام کر, ہر میٹرک فیل پاس وہاں کام کر رہے ہوتے تھے. اینی ہاؤ وہ پھر ریٹیل میں میں نے اپنے طور پہ والنٹریلی کام کر کے وہاں کا ایکسپیرینس حاصل کیا. اس ایکسپیرینس سے مجھے وہ بورڈ کلیئر کرنے میں بھی آسانی ہوئی. تو ان دا مین ٹائم میں شروع ہو گیا پریکٹس کرنے نا ایز اے فارماسسٹ. تو پھر 75 میں دوبارہ آیا گھر والوں کو ملنے, چھوٹے بھائی کی شادی تھی. تو اس وقت بھی والد صاحب نے کہا بھائی تمہاری ماسٹر کدھر ہے, تم نے تو یہ کرنا تھا. اچھا. تو آئی وینٹ بیک, میں نے وہاں جا کے ماسٹر میں داخلہ لیا. وہاں سے سینٹ جان یونیورسٹی سے ماسٹر کی, ماشاءاللہ الحمدللہ. وہ 2 سال لگ جاتے, پارٹ ٹائم کرتا تھا کیونکہ میں دن کو نا میں جاب کرتا تھا 10 hours a day for 4 days. اور وہاں سے سیدھا پھر میں یونیورسٹی جاتا تھا, شام کو 4 گھنٹے پڑھائی ہوتی, رات 11 بجے گھر. اس طرح وہ لائف چلتی رہی. میں کہا وہ پڑھائی تو کرنی ہے. تو اینی ہاں وہاں سے پھر میں نے جب ماسٹر مکمل کی تو ان 1978 آئی اگین کیم بیک ٹو وزٹ ہوم. تو والد صاحب نے جاتے ہوئے ایئرپورٹ پہ ایک جذباتی سی بات کی, کہنے کہ یار تم نے کہا تھا تم ماسٹر کر لو گے, وہ بھی تم نے کر لیا, اور اب